हाँ दोस्तों, आज जो है हम सूर्यदास जी का जो है जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। उनका कैसे ये जीवन परिचय बीता, कैसे कैसे उनकी स्थिति, सब इस वीडियो में जो है 5 मिनट की वीडियो में हम इसमें इनके बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं सूर्यदास जी कौन थे। ठीक है, सूर्यदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, पिता कौन थे और इनका जीवन यापन कैसे कैसे बीता। ठीक है, तो यहाँ जीवन परिचय में सबसे पहले यहाँ देखते हैं जन्म। जैसा कि यहाँ पे जन्म दिखाया गया सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क रुनकता नामक गांव में हुआ था। तो हमारा एक लाइन कितना आसानी से बन गया। हम ये शॉर्ट आप लोग को दिखाए हैं, इसके अतिरिक्त इसमें हम इसको लॉन्ग बनाकर लिख सकते हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर में एग्जामिनर अच्छा नंबर दे सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सूर्यदास जी का जो जन्म था, जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क रुनकता नामक गांव में हुआ था। तो बस आपको ये टॉपिक रखना है कि जन्म 1478 ईस्वी में, वो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क रुनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, पिता। इनके पिता रामदास, यानी इनके पिता का जो नाम था वो रामदास था। और उसके बाद कुछ विद्वान जो है दिल्ली के निकट सिही नाम है, यानी कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में मानते थे। और इस बात पर कई सारे मतभेद भी हुए थे। और सूर्यदास जन्म से अंधे थे कि नहीं, इस बात पे भी कई सारे अनगिनत जो है चर्चाएं हुई थी इन्हीं के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जन्म से क्या अंधे, यानी जन्म से अंधे थे, इस बात पर भी कई सारे चर्चाएं भी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया 3 पॉइंट हो गया कि जन्म, पिता का नाम और कुछ विद्वान। तो जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था और कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में मानते थे। और कुछ विद्वान जो है इनका जन्म जो है दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में मानते थे। और सूर्यदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बात पर भी कई सारे मतभेद यानी चर्चाएं भी हुई थी। उसके बाद बचपन, यानी ये बचपन से ही गौ घाट पे जो है रहते थे और विनय पद का पत्रिका जो है गाया करते थे। ये बचपन से काम करते थे, गौ घाट पे रहकर वहीं पर अपना विनय पत्रिका या फिर विनय पद गाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। तो एक दिन जो है वल्लभाचार्य जी है गौ घाट पर आए थे और वहीं पे जो है वहां पे रुके। और उस समय जो है सूर्यदास जी ने क्या किया, उन्हें एक अच्छी सी गीत यानी स्वचरित गीत गाकर उनको पद गाकर सुना दिया। और तभी जो है वल्लभाचार्य जी ने क्या हुए, उनसे मुग्ध होकर उन्हें अपना क्या बना लिया, शिष्य बना लिया। और जब शिष्य बना लिया तब फिर वल्लभाचार्य जी वही गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए उनको रख दिया। और इसी प्रकार जो है उनका जीवन यापन उसी जगह पे वहां पे परसौलिया गौ घाट पर बीतता चला गया। और अंततः जो है इनका जो मृत्यु हुआ था सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास जो है परसौली नामक गांव में हुआ था। तो ये हमारा एक शॉर्ट जो है वीडियो जो है आप सबको बहुत अच्छा सा ट्रिक भी लेके आया है। इसी के माध्यम से ये हम आपको जीवन परिचय भी बस 2 मिनट में आपको सिखा देंगे। ठीक है, जिससे कि आसानी तरीके से याद हो जाएगा और हम एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो बस ये कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट को आपको नोट करना है। जैसे जन्म 1478 में, पिता रामदास, कुछ विद्वान जो है इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही में मानते थे, ये गौ घाट में रहते थे, इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे, ये जन्म से अंधे थे या नहीं, फिर वल्लभाचार्य जी उन्हें अपना शिष्य बना लिया, फिर और वही भजन कीर्तन के लिए रख दिए। फिर उसके बाद वहाँ जो है इनका मृत्यु जो है परसौली नामक गाँव में सन 1883 ईस्वी में हो गया। तो बस ये छोटा सा हमारा क्लिक जो है आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम आसानी से एक पूरे इस पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सूर्यदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था, जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही
डीही नामक गांव में मांगते थे। और सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बात पर भी कई सारे मतभेद और चर्चाएं हुई थी। उसके बाद उनका बचपन जो है ज्यादातर गौ घाट पर बीता और उसी गौ घाट पर बीने का पद गाया करते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार गुरु वल्लभाचार्य जी जो है गौ घाट पर घूमने के लिए आए थे और वहीं पे जो है रुके, और उस समय जो है सूरदास जी ने उन्हें एक पद गाकर क्या किया, उन्हें सुना दिया। और उसी समय वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना क्या बना लिया, शिष्य बना लिया, शिष्य बना लिया। और गोवर्धन पर्वत पर, ये गोवर्धन पर्वत पे बने श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्ति भजन कीर्तन के लिए जो है सूरदास जी को वहां पे रख दिया। और वहीं पे जो है इनका अधिकांश समय बीतता चला गया और उनकी मृत्यु जो है सन 1583 ईस्वी में परसौली नामक गांव में हो गया। ठीक है, अब इनकी रचनाएं अगर आप पूछा जाता है तो आप उनकी रचनाएं भी लिख सकते हैं। जैसे इनकी कुछ रचनाएं हैं सुरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी। तो हमने आपको 3 रचनाएं भी इनकी दिखा दी जो कि स से ही है, सुरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी। और रचनाओं के संबंध में ये जो है इनका एक रचनाओं के संबंध में कुछ 2 लाइनें इनके विषय में। साहित्य लहरी, सुरसागर, सुर की सुरावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपद चली। तो दोस्तों अगर आप इतना जो है अगर आप एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपका जो है 5 नंबर कहीं नहीं गिरा और आपको एग्जाम में जो है 5 नंबर दे ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सूरदास का जीवन परिचय। अब मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।